मैं तो सर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को भी अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, एंड टू हाँ एंड प्रोसेस, तो हाँ। फिर वो इंडो जर्मन को कंसल्ट कर सकते हैं सर। એન્ડ મેઇન વસ્તુ અમદાવાદના સ્ટુડન્ટ્સને તમે શું કહેવા માંગશો જે અમદાવાદથી આ વિડીયો જોવે છે અને જર્મની જવા માંગે છે? અમને સર ખાલી એટલું જ કહીશ કે અમદાવાદ ને સુરત વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સ ઉપર ના જશો તમે, ખાલી હા પ્રોસેસ ઉપર ફોલો કરો. હા. અને અમદાવાદના સ્ટુડન્ટ્સને એવું કહેશો કે તમે ડિસ્ટન્સ સર્વિસીસ લો. ડિસ્ટન્સ એ ખાલી નંબર જ છે સર. આપણો મેઇન ગોલ તો એડમિશન ને વિઝા જ છે, તો એક્ઝેક્ટલી. મસ્ટ રિકમેન્ડ इंडो जर्मन सर. एंड मेन चीज, आप जब मेरे पास आए थे तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे जब आपका अहमदाबाद में टाइम नहीं हो रहा था, और जब मेरे पास आए थे तो उस टाइम आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे? वही जो पहला आपने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो सेशन लिया था उसमें ही आपने प्रोफाइल इवेल्युएट करके बोला था कि 100% हो जाएगा. हाँ फिर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट तो था ही कि हो जाएगा. हो जाएगा. First of all, congratulations again for the German student visa. थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच. And main part, you are from Gujarat. सॉरी सर. आप कहाँ से हो? Where are you from? अहमदाबाद. अहमदाबाद से हो? यस सर, अहमदाबाद से. ओके परफेक्ट. एंड आपको हमारे बारे में सबसे पहले कैसे पता चला था? अहमदाबाद वी आर इन पूरा. सोशल मीडिया से पहले मुझे पता चला और फिर एक दो फ्रेंड्स ने भी बताया था. हम्म. फिर मैंने आपका वो सेशन लिया और बाद में सारा सब कुछ अंडरस्टैंड करके फिर आपके थ्रू प्रोसेस किया सारा का सारा. ओके गॉट इट. एंड एक और चीज कि अहमदाबाद में तो बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, फिर अहमदाबाद यस कंसल्टेंट छोड़ के आपने सूरत से सर्विसेज ली? सर, उसमें मैंने बहुत सारे कंसल्टेंट को किया था कंसल्ट. हम्म. लेकिन कहीं से भी सेटिस्फैक्टरी आंसर भी नहीं मिल रहे थे, श्योरिटी भी नहीं मिल रही थी. हम्म. तो फिर उसके बाद वैसे मेरा विंटर सेमेस्टर तो चला भी गया उसमें फाइंड ठीक करने है, में ही. मतलब आपने अहमदाबाद में किसी कंसल्टेंट को हायर किया था विंटर विंटर के लिए? यस सर, यस सर. ठीक है, और उसके बाद आप मेरे पास आपने सूरत में मान लिया कमरा में? यस सर. ठीक है. यस. एंड मेन चीज सबसे पहला कि आपने कंसल्टेंट ही क्यों हायर किया? आप खुद से ये प्रोसेस क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि सर उसमें एक्सपीरियंस होता है उनको, तो फिर श्योरिटी रहता है थोड़ा. अगर हमको कहीं पे दिक्कत आता है तो भी वो हेल्प कर सकते हैं हमको. एंड टू एंड प्रोसेस वन स्टॉप सॉल्यूशन हो जाता है, इसलिए सर. ठीक है परफेक्ट. एंड मेन चीज, आप कभी मेरे सूरत ऑफिस पे आए हो कि सारा प्रोसेस अब तक ऑनलाइन ही चला है? नहीं सर, सारा ऑनलाइन ही किया था, लेकिन बीच में एक बार सूरत आया था तो सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया था सर. ओके डन. आप एक बार सूरत भी आए हुए हो ना? या यस सर, एक बार ऑफिस पे आया था. बट आप रजिस्टर ऑनलाइन हो चुके थे कंप्लीटली? यस, प्रोसेस टोटली ऑनलाइन, वो सिर्फ मैं विजिट करने के लिए आया था. ओके. एंड द मेन पार्ट आपका डे वन से एक ही एम था कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए तो जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी से चाहिए, इसलिए आपने विंटर इंटेक जो आपका किसी अहमदाबाद के कंसल्टेंट ने बिगाड़ा था तो आपने समर के लिए एनरोल किया था. तो यस जब सर. भी पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन चाहिए होता है तो सबसे मेन चीज होती है डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट. तो आपको मेरी कंपनी में डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कैसा लगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एडमिशन एंड वीजा वाला पार्ट? सारा का सारा सर एक मतलब आई लाइक वर्क एज एसओपी. योर होल टीम वर्क एज ऑन एसओपी. सो हाँ. पूरा पूरा का पूरा उन्होंने जो लिस्ट दिया वैसे मैंने उनको डॉक्यूमेंट्स दिए और बाद में सारा प्रोसेस एकदम स्मूथली सारा खत्म हुआ. और रिसेंटली 2-3 दिन पहले ही सर वीजा भी आ गया. हाँ आई नो यू. फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे को ही अपना पास वीजा आया है. एंड मेन यस चीज, सर. अपन ने जो यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी थी उसमें से ही वी गॉट द एडमिशन. या एंड यस सर. सबसे पहले चीज आप मुझे अभी ये स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुझे देख रहे होंगे, तो द मेन पार्ट, आपके प्रीवियस अहमदाबाद के कंसल्टेंट ने और हमारे सर्विसेज में आपको मेन फर्क क्या लगा सबसे पहले? पहला तो उसमें कुछ क्लियरिटी नहीं था. मतलब जो ट्रांसपेरेंसी चाहिए होता है, हम भी हमारा टाइम इन्वेस्ट करके जो प्रोसेस कर रहे होते तो उसमें ट्रांसपेरेंसी मस्ट रिक्वायर्ड सर. सो अगर जैसे हमारा यहाँ का है कि जो ग्रुप क्रिएट होता है और उसमें सारा का सारा अपडेट रहता है. परफेक्ट. और हम तो लोग सब में भी लाइव होते हैं सुबह 11 से शाम के 6 तक. यस सर, वो मुझे सबसे अच्छा तो ये जो ग्रुप का जो कॉन्सेप्ट है वही लगा सर. हाँ
કે બધું જ એમાં આવી જાય છે? હા સર, કારણ કે ત્યાં જે મારા જૂના કન્સલ્ટન્ટ હતા એમાં હું ફોન કરું તો ફોન રિસીવ ના થાય, મેસેજ કરું તો મેસેજ સીન ના થાય, એ બધા ઇસ્યુ બી બહુ હતા. ओके, ओके, अहमदाबाद के कंप्यूटर में। और आपको मेन चीज ऐसा लगा कि आप मेरी सर्विसेज अहमदाबाद से ले रहे हो और हम लोग सूरत में लोकेटेड है? नहीं सर, ऐसा 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 कुछ फील ही नहीं हुआ सर, क्योंकि सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन था और इजीली सब हो रहा था इसलिए। डन। एंड व्हाट वाज द फर्स्ट एक्सप्रेशन जब आपको पब्लिक यूनिट से एडमिशन मिला? फर्स्ट क्या? फाइनली आए? फाइनली वेट फाइनली वेट ओवर हुआ, मतलब सो सरप्राइज सर। डन। एंड मेन चीज, आप जब मेरे पास आए थे तो क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे जब आपका अहमदाबाद में काम नहीं हो रहा था? जब मेरे पास आए थे तो उस टाइम आप क्या एक्सपेक्टेशन लेके आए थे? वही जो पहला आपने जो सबसे पहले स्टार्टिंग में जो सेशन लिया था उसमें ही आपने प्रोफाइल इवेल्युएट करके बोला था कि 100% हो जाएगा। हाँ, मेरे कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट तो था ही कि हो जाएगा। हो जाएगा। डन। हाँ सर। एंड द मेन पार्ट, वीजा के डॉक्यूमेंट्स कैसे लगे? वीजा का सीवी, एसओपी कवर लेटर, आई स्टिल रिमेम्बर। मैंने आपको वीजा फाइल दिया 2 या 3 दिन पहले, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे वीजा फाइल मैंने दिया था। और यस सर। आपका जिस दिन वीजा फाइल सबमिशन था उस टाइम मैं मॉर्निंग में मैं जल्दी आता हूँ ऑफिस पे, तो आपका खाली टेक्स्ट आ गया था कि सिर्फ 15 मिनट में तो बाहर आ गया, ये खत्म हो गया, कुछ पता ही नहीं चला। तो वीजा यस सर। फाइल का आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा, स्पेशली वीजा एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स और सबमिशन प्रोसीजर विद इंडोजाम एप्लीकेशन? यस सर, क्योंकि जो आपने जो चेकलिस्ट दिया हुआ था वो हाँ, सारा का सारा मैं वैसा ही अरेंज करके गया था। हाँ। तो फिर वहां पे जाके ओनली एंड ओनली उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई किया और चेक करके सबमिट कर लिया। मैं विद इन 1 आवर तो मैं बाहर खड़ा था। डन। और अंदर जाते 15 मिनट में बाहर? यस सर। ओके, डन। एंड मेन मेन चीज कि आप अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो विंटर सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे होंगे, जो ऑफकोर्स जर्मनी का सबसे बड़ा इंटेक होता है। एंड अभी अगर मैं जर्मनी के बारे में देखूं तो बहुत बड़ा क्राउड अभी जर्मनी को टारगेट कर रहा है, बिकॉज बाकी सारी कंट्रीज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, जॉब अपॉर्चुनिटीज का भी प्रॉब्लम है। एंड यस। अभी सारे स्टूडेंट जर्मनी टारगेट कर रहे हैं, तो आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे दैट आर लुकिंग फॉर टू स्टडी इन जर्मनी एंड स्पेशली दिस विंटर सेमेस्टर 2024? मैं तो सर सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी को भी अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहिए, एंड हाँ, टू एंड प्रोसेस, तो हाँ, फिर वो इंडो जर्मन को कंसल्ट कर सकते हैं सर। हाँ। इवन मेरे भी दो, मेरा होने के अभी मेरा वीजा भी नहीं आया था, उसके पहले ही मेरे 2 रेफरेंस के बंदे भी हाँ, आपके पास आर्यन एनरोल कुछ हो के, चुके आर्यन प्रजापति शायद से आपके हैं। रेफरेंस यहाँ पे रजिस्टर हुआ है जी। यस यस सर, आर्यन हुआ है रजिस्टर। હા. એન્ડ મેઇન વસ્તુ, અમદાવાદના સ્ટુડન્ટ્સને તમે શું કહેવા માંગશો જે અમદાવાદથી આ વિડીયો જોવે છે અને જર્મની જવા માંગે છે? અમને સર ખાલી એટલું જ કહીશ કે અમદાવાદ ને સુરત વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એ ડિસ્ટન્સ ઉપર ના જશો તમે, હા, ખાલી પ્રોસેસ ઉપર ફોલો કરો। હા. અને અમદાવાદના સ્ટુડન્ટ્સને એમ કહેશો કે તમે ડિસ્ટન્સ સર્વિસીસ લો? ડિસ્ટન્સ એ ખાલી નંબર જ છે સર, આપણો મેઇન ગોલ તો એડમિશન ને વિઝા જ છે, તો મસ્ટ રિકમેન્ડ ઇન્ડો જર્મન સર। थैंक यू सो मच। और आप रेटिंग क्या दोगे? 1 एट द लोएस्ट एंड 10 एट द हाईएस्ट? 10 10 सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस रिव्यू।